नॉलेज J2V। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट एंड चैप्टर नंबर 15 है। ये क्लास 7 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, ये क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में एक भी सेकंड को मिस ना करें। ईच एंड एवरी सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट के बारे में, लाइट चैप्टर को डिटेल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक्टिविटी को जो भी इंपॉर्टेंट हो इसको हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड आप उसको अपने घर में भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। You may have seen a beam of light when it enters a room through a narrow opening or a hole. You have also been seen a beams of light from the headlamps of scooter, cars and engines of train. Similarly, a beam of light can be seen from a torch, and also some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. What do these experiences suggest? इसमें बच्चों बता रखा है कि जो हम लाइट होती है ना, जो लाइट की जो बीम आती है इसको बोलते हैं बीम। जो लाइट की रेज आती है ना उसे बोला जाता है बीम, उसको बोला जाता है बीम। जैसे कि हम देखते हैं बीम ऑफ सनलाइट, जो कि हमारे जब किसी भी होल में से जो है नैरो पतले से होल में से हमारे रूम में एंटर करती है तो हम एक बीम देखते हैं। जैसे कि रात में आपने ट्रेन को ऐसे देखा भी होगा, जब चलती है तो उसमें लाइट जलती है, ऐसे ऐसे बीम निकलती है। तो यही होता है बच्चों बीम ऑफ लाइट विच यू कैन ईजिली एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। क्या लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे कि मैंने लाइट जलाया तो वो ऐसे ट्रैवल करता है, ऐसे ट्रैवल करता है और ऐसे ट्रैवल करता है। मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, भले वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे ऐसे ना हो। तो बच्चों आप कमेंट में बताएं इसको आगे देखने से पहले कि जो लाइट क्या ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करती है, एंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी ऑल्सो अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू डू दैट, ओके। तो बूजन ने एक एक्टिविटी को रिकॉल किया जिसके इसने जो है क्लास 6 में ही परफॉर्म किया है। आपने क्लास 6 में भी ज़रूर परफॉर्म किया होगा अगर आपको याद हो तो। इसमें हमें क्या करना है चलिए देखते हैं। And that activity he looked a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Booja not able to see the candle flame and through a bent pipe? This activity showed that light travels along straight lines. How can we change the path of light? Do you know what happens when the light falls on a polished or shiny surface? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये है जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई। आपको जो है घर पे जैसे है कैंडल लेना है, इसको आपको जलाना है। कैंडल है, इसको अगर जलाना है, फ्लेम है यहाँ पे, और आपको अगर आप बेंट पाइप से अगर देखोगे ना, यहाँ से बेंट पाइप से अगर आपने देखा, जैसे इधर इधर बेंट पाइप है, तो जो लाइट की जो फ्लेम है ना, ये फ्लेम निकल रही है, तो ये आपको देखने में एबल नहीं होगी, आप इसे देख नहीं पाओगे। बट अगर आपने जो कैंडल है उसको आपने एकदम स्ट्रेट पाइप से देखा, स्ट्रेट पाइप से देखा, तो बच्चों यू विल बी एबल टू सी द फ्लेम ऑफ लाइट। एंड दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। इसको ज़रूर नोट कर ले बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मैंने आपको बताई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर जैसे यहाँ पे कोई मिरर है, पीछे से पॉलिश्ड है, ये मिरर है और यहाँ से कोई लाइट आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब लाइट का टकराना और उसी के अपोजिट या उसके पैरेलल डायरेक्शन में जाना, तो इसी को बोला जाता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि ये थी लाइट की रेज और ये टकरा के ऐसे गई, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने ये ऐसे डायग्राम बना दिया, इफ़ यू मेक दिस डायग्राम इट इज़, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट अ 10 out of 10 और यू विल गेट full marks. It's my responsibility, okay? So one way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. For example, a shiny steel plate or shining steel spoon can change the direction of light, and the surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or building in the water? Figure 15.3. तो बच्चों ये देखो फिगर 15.3 में आपको दिखा रखा है कि जो
ट्रीज़ होते हैं, जैसे ये ट्रीज़ हैं, उसकी जो रिफ्लेक्शन है ना वो बन रही है वाटर में, उसकी जो इमेज है वो वाटर में बन रही है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्योंकि जो वाटर है ना इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर, जैसे मिरर में इमेज होती है ना वैसे जो वाटर में भी इमेज फॉर्म हो सकती है। जी हाँ बच्चों, इमेज फॉर्म हो सकती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम देखा एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, अगर कोई भी जो सरफेस है वो पॉलिश है, जैसे कि मिरर होता है वो पीछे से पॉलिश होता है, अगर वो पॉलिश है और वो कैसा इसका सरफेस है, शाइनी सरफेस है, इसका सरफेस शाइनी होना चाहिए, एकदम चमकीला सा नहीं होता वैसे होना चाहिए, एंड इट कैन एक्ट एज अ मिरर, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि जो स्टील वाली जो चम्मच होती है दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर, उसमें आपने इमेज भी देखी होगी। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। चलिए देखते हैं जब कोई लाइट जो है मिरर पर आके फॉल होती है तो उससे होता क्या होता है बच्चों, चलिए देखते हैं। A mirror changes the direction of light that falls on it, and this change of direction while a mirror is called the reflection of light. One of the important जो है इस NCERT की है, जरूर मार्क कर लो इसे। इसमें बता रखा है कि जो मिरर होता है ना वो क्या कर देता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जरूर बोले मेरे साथ, अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, एंड दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ बाउंस बैक ऑफ लाइट, अ बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बाउंस बैक ऑफ लाइट मतलब कि लाइट का टकराना, बैक होना, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल भी है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बता रखा है आपको, चलिए देखते हैं इसे। अब इसमें बच्चों बता रखा है इमेज और जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके बीच का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर, एंड द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो कैंडल है ना ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, जो कैंडल है वो इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो मिरर के पीछे जो कैंडल की इमेज फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं इमेज। कैंडल फॉर्म हो रहा है ना बिहाइंड द मिरर, इसको बोलते हैं इमेज। देखो यहाँ पे लिखा है इमेज, द विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द मिरर। अगर एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप अपने मिरर के सामने खड़े हैं, कंघी कर रहे हैं, स्कूल जाना है आपको, तो जो आप है ना वो ऑब्जेक्ट है, जिसकी इमेज अंदर बन रही है वो ऑब्जेक्ट है, और जो अंदर बन रही है ना ऑब्जेक्ट की इमेज अंदर बन रही है वो हो जाएगा इमेज, जो कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है बाय द मिरर, उसको बोलते हैं इमेज। एंड द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, यू इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बता रखा है इरेक्ट के बारे में। द फ्लेम ऑन द कैंडल इज एन ऑब्जेक्ट सच एन इमेज इज कॉल्ड द इरेक्ट, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड एज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी जो जैसे प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो आपके घर में होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, उसमें आपकी इमेज कैसे बनती है? सीधे तो बनती है, एकदम सीधे बनती है ना आपकी इमेज। जैसे आप खड़े हैं तो आपके जो सिर है वो ऊपरी रहेगा, नीचे थोड़ा चल जाएगा। प्लेन मिरर में जो है इमेज इरेक्ट बनती है, और इरेक्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। लेकिन आपको साइंस के लैंग्वेज में बोलना है इरेक्ट, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है इरेक्ट, और उल्टी को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। जैसे कि मैंने बताया आपको इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। अगर हम कुछ बात करें करैक्टरिस्टिक के बारे में, चलिए देख लेते हैं प्लेन मिरर की करैक्टरिस्टिक। जैसे कि प्लेन मिरर हमारे घर में होते हैं, वो कैसे कैसे इमेजेस को फॉर्म करते हैं। जो प्लेन मिरर होता है ना उसके जो इमेज होता है वो मिरर के पीछे फॉर्म होता है, एंड इट इज़ इरेक्ट, और ये होता है सीधा, सेम साइज एंड इज़ द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। देखो इमेज होगी सीधी, और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना वो सेम होगा। जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर थे और मिरर से इमेज का डिस्टेंस विल बी इक्वल, एंड उनका जो साइज़ होगा वो भी सेम होगा, एंड
of the same size and is at the same distance from the mirror as that of object in front of it। तो यही होता है बच्चों प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टू कंसेप्ट को, राइट और लेफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे राइट और लेफ्ट में क्या कंसेप्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, सीखने की बहुत ज़रूरी है आपको। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जो एम्बुलेंस होती है उस पर ये एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है। ए सबसे इधर हो जाता है तो इधर लिखा रहता है, ए इधर लिखा है MBULANCE, उल्टा लिखा रहता है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दैट आई वुड टेल यू इन दिस कंसेप्ट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इट इज़ वेरी एंड इट हैज़ कम ऑन द इन द एग्जाम्स ऑल्सो दैट यू हैव टू राइट। बुजू को ना एक एम्बुलेंस दिखी उसके रोड पे और उसको सरप्राइज हो गई कि जो वर्ड एम्बुलेंस है ना वो थोड़ा स्ट्रेंज मैनर, थोड़ा अजीब सा लिखा है उस पर। वो क्यों लिखा है चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा है, अब एक और यहाँ पे एक्टिविटी है, इम्पॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, इसके सामने आप क्या हो, खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो। अगर आपने राइट वाला जो हैंड उठाया, राइट वाला अगर आपने हैंड उठाया तो आपके मिरर में दिखेगा वो लेफ़्ट। क्या बोला मैंने, राइट वाला हैंड लेफ़्ट में दिखेगा। अगर आपने लेफ़्ट वाला उठाया तो क्या दिखेगा, ज़रूर बताएं क्या दिखेगा, राइट में दिखेगा, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बच्चों, मिरर में दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज़ रिटन। क्यों, आप क्या बता सकते हो कि एम्बुलेंस कैसे लिखा रहता है, उस पर क्यों लिखा रहता है। क्योंकि जो ड्राइवर है ना व्हीकल का, जो कि एम्बुलेंस के आगे है, वो उसको देख सके उसके रियर व्यू मिरर में, और ही कैन और शी कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो रियर व्यू मिरर होता है ना, चलो पहले तो ये बताओ कि बच्चों जो रियर व्यू मिरर है वो किसका एग्जांपल है। रियर व्यू मिरर जो है कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है, और कन्वेक्स जो मिरर होती है वो कैसी इमेज फॉर्म करती है, आप ज़रूर बताएं कैसी इमेज, इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज, इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है। तो अगर एम्बुलेंस लिखा है तो हम अगर उसको, अगर जो सामने वाला जो ड्राइवर है वो अपनी कार में देखता है, अगर ऐसे लिखा है ना तो वो उल्टा दिखेगा। जैसे लिखा रहता है वो ऐसे दिखेगा, जैसे ऐसे लिखा है तो उसके कार में पता है कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो ना तो उसके कार में दिखेगा ऐसे। इसलिए यही कारण है कि एम्बुलेंस पे जो स्ट्रेंज मैनर लैंग्वेज में लिखा रहता है, और ये हमारी ड्यूटी भी होती है कि हम हर एक एम्बुलेंस को रास्ता दें, उसको ब्लॉक ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई। और इसी को पता है क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन द मिरर, इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। आपके 7th क्लास में नहीं दिया गया है, 8th में आप ज़रूर इसे पढ़ेंगे, लेटरल इन्वर्जन। राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट, इसमें साइड का एक्सचेंजेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पार्ट में, और इन्फॉर्मेशंस फैलाएंगे। आपको सीखने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तब तक आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो don't forget to press the bell icon, like my videos, comment on it that you are learning something or not, and I have to bring some changes in myself to teach you or not. So that's all from my side.